तो फ्रेंड्स, एकादशी 2025 की जो अंतिम एकादशी है वो कब मनाई जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, एकादशी कब है? 30 या 31 को। इसका शुभ मुहूर्त कौन सा है और आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कौन सी एकादशी करनी चाहिए, 30 की या 31 की। तो फ्रेंड्स, हम जानने वाले हैं कि 30 वाली एकादशी होती है वो द्वादश युक्त होती है, तो हमको ये कभी भी नहीं करनी है। हमको 31 वाली एकादशी करनी है जो 21 दिसंबर को आने वाली है। इसको कुर्म द्वादशी भी कहते हैं और इसको करने से हमको द्वादशी का भी फल मिलेगा और एकादशी का भी फल मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस एकादशी का अगर आपको पूर्ण फल चाहिए है तो आपको 31 दिसंबर को 2025 को करनी है। तो इसको करने से हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो फ्रेंड्स सुन लीजिए। 31 दिसंबर बुधवार के दिन पड़ने वाली एकादशी द्वादश युक्त है, वो पुण्य प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। इस दिन श्री हरि की पूजा करनी चाहिए और लड्डू गोपाल जी को शंख से स्नान करना चाहिए। शंख कौन सा भी चलेगा, चाहे वो आमवर्ती हो दक्षिणावर्ती हो। चांदी के कटोरी में खीर का भोग लगाना आवश्यक है। खीर मतलब चावल की खीर नहीं, मोरिया की खीर। इसके साथ ही खीर मोरियों की खीर लगाइए। मोरिया में जिसको हम भगर बोलते हैं। और पुरुष सूक्त के पाठ से श्री कृष्ण भगवान का स्नान कीजिए। इस दिन खिचड़ी का दान किया जाता है। अगर आप बोलेंगे कि एकादशी दिन खिचड़ी नहीं खाई जाती, चावल नहीं पकाया था, हाँ बात सही है। आपको खानी नहीं है, पकानी नहीं है। आपको खिचड़ी का सामान, जैसे कि खिचड़ी किसे बोलते हैं, खिचड़ा इसे बोलते हैं, जैसे कि चावल होते हैं, दाल होती है, सबको मिक्स इसको खिचड़ी बोलते हैं। वो उसको आपको दान कर देना, जैसे कि 2 मुट्ठी चावल 1 मुट्ठी दाल, इसमें थोड़ा काले तिल डाल देना और इसको दान करना है। इसको बोलते हैं कच्चा सीधा। मतलब आपको पका के नहीं देना है तो नहीं देना है, कच्चा देना है। थोड़ा उसमें घी आपको मिला के देना है तो दान कर देना है घी थोड़ा। तो इस तरह से करने से आपको पूर्ण फल मिलने वाला है आपको एकादशी का। और फिर इस दिन आपको एक बात और करनी है, आपको दान अवश्य करना है। आपको दान में क्या दान करना है, मैंने हमें अभी बताया, कच्चा सीधा, जैसे कि चावल है, दाल है, और आप काले तिल थोड़े मिलाने हैं तो थोड़े से काले तिल मिला दीजिए और थोड़ा घी ना हो नहीं करेगा तो चलेगा, आपकी मर्जी है। इस प्रकार से वो करना है। एकादशी के दिन किया हुआ दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सर्वव्यापी नारायणी, इसे इस तरह से कहा जाता है कि जैसे कि नारायण भगवान है ना, तो इस तरह से अगर आप दान करते हैं तो अति प्रसन्न होते। क्यों? तो ये जो एकादशी है सर्वव्यापी नारायण एकादशी कही गई है और इसको खिचड़ी दान का अधिक महत्व है। जैसे कि गाय को भी आप दान कर सकते हैं, इसका पुण्य फल ज़्यादा होता है। जैसे गाय को, कुत्ते को, चींटी को, और जो पक्षी आते हैं उनको भी। एकादशी और द्वादशी युग जो होने वाला है, द्वादश एकादशी होने वाले, उसको नारायण युक्त एकादशी कहा गया है। नारायण एकादशी मतलब सर्वव्यापी नारायण एकादशी, इस तरह से भी इसको कहा गया है नारद पुराण में। तो जैसे कि 8 अग्नि, जैसे ये हम बोलते हैं ना, अष्टम यज्ञ जैसे कहते हैं ना, उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप ये जो होता है ना अष्टम यज्ञ, ये 7 दिन तक चलता है। ये तो हम नहीं कर सकते, इंद्रदेव ने और अग्निदेव ने किया था, इन दोनों ने मिलकर। तो ये वैदिक यज्ञ है, ये करने से ये यज्ञ है ना 40 दिन तक चलता है। ये हम तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम खिचड़ी का दान करने से इतना पुण्य हमको प्राप्त होता है कि हम अष्टम अग्नि यज्ञ का हमको खाली एक खिचड़ी का सामान दान करने से मिलता है। हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं। तो आपको क्या करना है, सुबह से अगर नहीं कर सके तो आपको दोपहर में या रात को भी आप कर सकते हैं। 10-11 बजे तक आप कर सकते हैं। तो 10-11-12 बजे तक भी आप कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि एकादशी आपको 31 को करना है, 30 को एकादशी ना करें। और दशमी युक्त है, दशमी को भी आपको चावल नहीं खाने हैं, एकादशी को भी आपको चावल नहीं खाने। जो लोग करते हैं उनकी बात है, जो नहीं करते कि तो चावल ना खाए। ब्रह्म हत्या का पाप लगता है अगर आप चावल खाए तो। सर्व सिद्धि योग इस दिन बनने वाला है। तो क्या करना है आपको, इस दिन आपको स्थिरता प्राप्त करने के लिए, इसका नाम मुकुटा एकादशी भी है, मुकुटा एकादशी भी कहते हैं, इसको पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। जिन लोगों को पुत्र नहीं है वो लोग भी इस एकादशी करते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं करते फ्रेंड्स, लेकिन पुत्र की अच्छी कामना के लिए, मतलब पुत्र अच्छा गुणी हो, संस्कारी हो, इसलिए करते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक कथा भी आती है राजा की। और इस प्रकार से, ये तो वो कथा इसमें नहीं बताने वाली हूँ मैं आपको, बहुत लंबी कथा है। तो आपको यही जानना है, 31 को आपको एकादशी का व्रत करना है और आपको ये 31 को करने से संपूर्ण सिद्धि मिलने वाली है। और 30 को करेंगे तो इसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा, आधा ही फल मिलेगा, दशमी युक्त है।
तो इस तरह से आप अपने विद्या के लिए, अपने यशस्वी होने के लिए आपको ये पुत्रदा एकादशी करना है। और जिन लोगों के पुत्र है वो भी करे, पुत्र ना हो वो तो भी करे। ये पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं होती है, पुत्र जो अच्छे निकले उसके लिए होते हैं। हमारे यहाँ पुत्र होते, अगर है आपको पुत्र तो वो आपके पुत्र सही संस्कारी हो, इसके लिए भी एकादशी की जाती है। तो इस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और दशमी युक्त मतलब दशमी से ही एकादशी का व्रत शुरू होता है, तो एक समय आपको भोजन करना है तो दशमी को मतलब मंगलवार को। और एकादशी को तो हम अन्न ही नहीं खाते हैं। जो लोग खाते हैं तो कम से कम चावल ना खाए, चावल खाने से बचे, लहसुन प्याज ना खाए। इस तरह से आपको कर लेना है फ्रेंड्स। और एक बात, इस दिन आपको गंगा, अगर आप गंगा नदी अगर आपके घर के आसपास हो तो आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन ठंडी बहुत बढ़ गई है तो आप ठंडी के दिन तो नहाने नहीं जा सकते। तो घर में ही आपको साबुन नहीं लगानी, बिना साबुन के मतलब आप साबुन नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे ठंडी में, वैसे भी साबुन हम तो लगाते ही नहीं है। आप चाहे तो आप वो तिल होती है ना, तिल काले हो या सफ़ेद हो, उसको पीस के उसका पेस्ट बना के आप नहा सकते हैं। और आप गर्म पानी से नहाइए क्योंकि तो ठंडी बहुत बढ़ गई है। और आपको ब्रश नहीं करना है। दातुन किसे कहते हैं, जैसे कि नीम होती है या बबूल होता है, उसकी लकड़ी से आपको दातुन करना है, लेकिन वो भी एक दिन पहले तोड़ के रखनी है। मतलब एकादशी को तोड़िए मत, या बाजार से लाइए, तोड़ा हुआ मिलता है, लेकिन खुद मत तोड़िए, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको एकादशी की उपवास करना है। इसे एकादशी का बहुत महत्व है क्योंकि द्वादशी युक्त आने वाली है। तो फ्रेंड्स आप सबको हैप्पी एकादशी और अवश्य कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ।